प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को सम्मान और आदर देने के लिए फिर से एक बार पास्टर मनीष आसरा आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आना चाहते हैं। और जब भी मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा मुझे बेचैन करता है। कई लोगों ने मुझसे कहा प्लीज आप अपने वचनों को यूट्यूब पर, फेसबुक पर भेजिए कि हम आशीष पाएं, लेकिन मैं रुका रहा, ठहरा रहा। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमसे कहता है तब हमें लगता है कि परमेश्वर के वचन को प्रचार करना जरूरी है। आज मैं कुछ अद्भुत और भेदों की बातों को आपके पास लेकर आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो परमेश्वर का वचन है वो ज्ञान से भरा हुआ वचन है और वो लोगों के जीवन को आशीषित करता है। आज कई लोग भटक रहे। क्यों भटक रहे? उन्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, उन्हें परमेश्वर की महिमा करना नहीं आता है, उन्हें परमेश्वर के रास्ते में चलना नहीं आता है, उन्हें परमेश्वर की आज्ञा मानना नहीं आता है, उन्हें परमेश्वर से प्रेम करना नहीं आता है। लेकिन आज मैं आपको आपके सामने परमेश्वर के उन भेदों को लेकर आता हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर से उस अनुग्रह को मांगेंगे जो अनुग्रह परमेश्वर हमें देना चाहता है, क्योंकि उसने स्पष्ट कहा है कि तुम्हें हर बात के लिए उचित अनुग्रह मेरे पास है। तो आइए आज हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे और आपके लिए भविष्यवाणी के शब्दों को भी बोलेंगे, आपके लिए हीलिंग की घोषणा करेंगे और उसके साथ परमेश्वर के वचन को भी हम महिमा देंगे। तो आइए हम अपनी कैथरीन आसरा के साथ आज के वचन को, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 56 अध्याय, उसमें से कुछ बातों को देखेंगे। उस जल्दी से पढ़ने में सहायता, मदद और अगुवाई करें। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 56 अध्याय और उसके 1 पद से पढ़ने में सहायता करें। यहोवा ये कहता है न्याय का पालन करो, न्याय का पालन करो और धर्मी का काम करो, और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरे धर्म होगा प्रकट, मेरा धर्म होगा प्रकट। यहाँ पे परमेश्वर जो कह रहा है न्याय के विषय में कह रहा है। परमेश्वर इस पृथ्वी पर न्याय के अलावा और कुछ नहीं चाहता। न्याय और धर्म के काम हम कैसे कर सकते? बाइबल कहती है क्या धन्य वो मनुष्य जो ऐसा करता है, वो आदमी जो इसमें स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता है, अपवित्र करने से बचा रहता है और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। जो परदेशी यहोवा से मिल गया है वे ना कहें कि यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी ना कहे कि हम तो सूखे वृक्ष हैं, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम स्थान को मानते हैं, जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूं उसी को अपनाते हैं और मेरे वाचा को पालते हैं, उनके विषय में यहोवा यूं कहता है कि मैं अपने भवन और अपनी सहपना के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र और पुत्रियों से कहीं अलग है, उत्तम है। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वो कभी मिटाया नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको भेद की बात खोलना चाहता हूं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो वचन क्या कहता है कि परमेश्वर हमें पुत्र और पुत्री होने का अधिकार देता है। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप पुत्र और पुत्री बनकर अपने घर में मत बैठे रहे। आपने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में आपने ग्रहण किया और उसके बाद बाइबल कह रही है कि परमेश्वर उनसे भी उत्तम, यशायाह नबी की पुस्तक साफ कह रही है कि मैं उनसे भी उत्तम नाम किसको दूंगा? परमेश्वर को खोजने वाले। सब लोग बोलिए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने खोजने वाले को, बाइबल क्या कहती है कि जो परमेश्वर के धर्म और राज को खोजते हैं उन्हें कोई भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर आज चाहता है कि उसे लोग खोजे। ये नहीं कि परमेश्वर ने हमें ये दे दिया, परमेश्वर ने हमें वो दे दिया, हम तृप्त हो गए हैं। नहीं, परमेश्वर चाहता है हम उसे खोजते रहे, उसे ढूंढते रहे, उसे निहारते रहे। और बाइबल कहती है जब तक यहोवा हमें मिल ना जाए हमें उसे ढूंढना है और उसे खोजना है। आज मैं आपसे इस बारे में बातचीत करना चाहता हूं कि आप पुत्र और पुत्री हैं, कि आप परमेश्वर को खोजने वाले हैं, खोजे हैं, क्योंकि खोजे के साथ परमेश्वर इतनी बड़ी आशीषों की प्रतिज्ञा कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है मैं उन्हें ऐसा नाम दूंगा कि जो नाम सब नामों से ऊंचा और अधिक महत्व रखने वाला। और ये आगे बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने भवन में, अपने प्रार्थना के भवन में उन्हें अपने साथ रखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कई पुत्र और पितरी जो हैं परमेश्वर के मार्ग से भटक गए, परमेश्वर को खोजना भूल गए, परमेश्वर को ढूंढना भूल गए। क्यों?
क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन्हें पुत्र पुत्री होने का अधिकार मिला। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने यीशु मसीह को अपने स्वार्थ के लिए, यीशु मसीह को अपने पेट के लिए, यीशु मसीह को अपने उन कार्यों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो कार्य परमेश्वर की इच्छा में कभी था ही नहीं। परमेश्वर की इच्छा में कभी नहीं था। परमेश्वर की सबसे उत्तम और अच्छी इच्छा यह है कि मैं और आप अपने परमेश्वर को निहारें, उसे ढूंढें, उसे खोजें, उसके पवित्र दिन को, विश्राम दिन को माने और उससे उन आशीषों को पाए जो आशीष परमेश्वर आज मुझे और आपको देना चाहता है। प्रभु में प्रियो, आज मैं यीशु के नाम से आपसे घोषणा करता चाहता हूं कि आप पुत्र और पुत्री बन के अपने जीवन को व्यतीत ना करें। आप केवल उत विश्वासी के रूप में उस बातों को ना ले। आप सोचते होंगे मैं तो विश्वासी हूं, फलवंत हूं, आशीषित हूं, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर उन परमेश्वर को खोजने वालों को वो नाम देगा जो पुत्र और पुत्रियों से अधिक अच्छा और महत्व रखने वाला होगा। आप सोचिए, अभी बीते दिन में अपने बच्चों के साथ एक स्टोरी देख रहा था और वो स्टोरी इस प्रकार से थी कि थोमा एक राज्य में गया। वहां के राजा से जब राजा को उसने सुसमाचार सुनाया, राजा ने उससे पूछा तू क्या करता है? उसने कहा मैं कारीगर हूं, मैं लकड़ी का कार्य और घर मकान का कारीगर भी हूं। और राजा ने कहा क्या तू मेरे लिए महल बनाएगा? उसने कहा जी मैं आपके लिए महल बनाऊंगा। और राजा ने उसे सोने और चांदी को दिया, राजा ने उसे पैसों को दिया और उसने उस पैसे को लिया और गरीब कंगालों को बांट दिया। फिर राजा ने खबर भेजी महल बन गया क्या? उसने कहा अभी आधा बना है, अभी छत बाकी है। राजा ने और सुंदर सोने हीरे जवाहरात को थोमा के पास भेजा और थोमा ने क्या किया? फिर गरीबों की मदद की, फिर लाचार लोगों की सहायता की और सारे लोगों की मदद करने के बाद राजा ने फिर अपने अधिकारी को भेजा। उन्होंने कहा भाई महल तैयार है? उसने कहा महल तैयार है। कहां है? दिख नहीं रहा है। बोले वो राजा को ही दिखाएंगे। और राजा को मजबूरी में वहां आना पड़ा उस भवन और महल को देखने, क्योंकि लोगों ने उससे रिपोर्ट किया कि आपने इतना पैसा दिया लेकिन उसने कोई घर मकान नहीं बनाया। और राजा जब वहां पे आया और उसने कहा थोमा से कि मेरा राज्य कहां पे है, मेरा वो घर कहां पे है जिस घर को तुमने बनाया? उसने कहा तू अभी नहीं देख सकता, इन आंखों से नहीं देख सकता। उसने बोला ये कैसी बात है? बोले नहीं, जब तू मरेगा तब तू उस घर को देखेगा। राजा क्रोधित हो गया और राजा ने तुरंत थोमा को बंदी गृह में डला दिया कि ये मुझे मूर्ख बना रहा है। कुछ क्षणों के बाद राजा का भाई जिससे वो अति प्यार करता था, वो भाई जो है एक बीमारी से मृत्यु हो गया और मृत्यु होने के बाद थोड़ी देर के बाद पूरे में हल्ला हुआ, राजा का भाई जो अति प्रिय था वो मर गया है। और जब मरने के बाद उसे ले जाने की प्रतिक्रिया हुई और थोड़ी प्रतिक्रिया ले जाने से पहले ही वो व्यक्ति जिंदा हो गया। और जब वो जिंदा हुआ तो उसने अपने भाई से बोला, भाई आनंदित हो गया कि मैं अपने भाई को प्यार करता था, मेरा भाई जिंदा हो गया। उसने अपने भाई से कहा भाई जब मैं मर गया सरदूत मुझे स्वर्ग में ले गए और एक सुंदर सा घर, एक बंगला बना हुआ था, चमचमाता बना हुआ सोने का था। और मैंने कहा कि मुझे क्या यहाँ रहने की जगह मिलेगी? उन्होंने कहा आपका नहीं है ये तो आपके भाई के लिए थोमा ने बनवाया है, यह आपके भाई का, आपका एक अलग छोटा सा रूम है, आपका बड़ा बंगला नहीं है। उसने कहा मैं अपने भाई से खरीद लूंगा, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए कि मैं पृथ्वी पर वापस चला जाऊं। और जब वो वापस आया तो अपने भाई से कहा मेरा हक और मेरी संपत्ति जितनी बनती है मैं सब तुझे देने को तैयार हूं। वो बड़ा बंगला जो स्वर्ग में मेरे लिए बना है वो बंगला तू मुझे दे दे। और वो बड़ा ताजुब किया। उसने जल्दी से थोमा को बंदी गृह से निकलवा लिया और इस रहस्य को उसने जान लिया कि पृथ्वी का धन, पृथ्वी की दौलत आज लोग यीशु को बेच रहे हैं, आज लोग यीशु को बेच रहे हैं, आज लोग सेवकाइयों को बेच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का राज्य ये नहीं है। परमेश्वर का राज्य ये है कि उन्होंने गरीब और कंगालों को सारी चीजों को बांट दिया, दे दिया। बाइबल कहती है उस व्यक्ति से कि आप सारी संपत्ति कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे होने वो उदास हो गया, वो निराश हो गया। क्या आप उदास हैं? आप निराश हैं? आपका धन या आपकी चीजें कोई ले रहा है या कहीं पे चली जा रही है या आपको कोई नुकसान उठाता है? क्या आप उदास हैं? परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है कि आप उसके खोजे बने। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं बड़े विश्वास के साथ कि प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करे। अगर आज आप बीमार हैं, आप यीशु के नाम से चंगे। अगर आज आप कोई परेशानी में है, प्रभु यीशु आपकी परेशानी दूर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आज से आप परमेश्वर के खोजी बनेंगे और जो यहोवा को खोजते हैं वो आशीष पाते हैं। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ये वचन जितने लोग के कानों में जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ और बल यीशु के नाम से उनके जीवन में कार्य करे। जो बीमार है वो चंगे पाए, जो आत्मिकता में गिरे ही हो वो उठ के खड़े हो जाएं। यीशु के नाम से परमेश्वर के खोजी बन जाए।
केवल पुत्र और पुत्रियां नहीं प्रभु, वो तेरे धर्म और तेरे राज को खोजें और तेरी महिमा को करने पाए। प्रभु मैं इन सारे सुनने वाले लोगों के जीवन में तेरे पवित्र आत्मा की अग्नि और सामर्थ और अभिषेक की घोषणा करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तेरा वचन खाली नहीं जाएगा, वो अपने कार्य को पूरा करेगा और परमेश्वर की महिमा को करेगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।